मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम घनानंद कवि की कविता, उनका जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। घनानंद रीति काल की तीन प्रमुख काव्यधारा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त घनानंद का समय 1746 तक माना है। इस प्रकार आलोच्य घनानंद वृंदावन के आनंद घन और शुक्ल जी के विचार में ये नादिर शाह के आक्रमण के समय मारे गए। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी इनसे मिलता है। लगता है कवि का मूल नाम आनंद घन ही रहा होगा, परंतु छंदात्मक लय विधान इत्यादि के कारण वे स्वयं ही आनंद घन से घनानंद हो गए। अधिकांश विद्वान घनानंद का जन्म दिल्ली और उसके आसपास का होना मानते हैं। जीवन परिचय। अनुमान से इसका जन्म काल 1730 के संवत के आसपास है। इसके जन्म स्थान और जनक के नाम अज्ञात है। आरंभिक जीवन दिल्ली तथा उत्तर जीवन वृंदावन में बीता। जाति के कायस्थ थे। साहित्य और संगीत दोनों में इसकी असाधारण गति थी। कहा जाता है कि ये शहंशाह मोहम्मद सारंगीली के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त थे। एक दिन दरबारियों ने बादशाह से कह दिया कि मुंशी जी गाते बहुत अच्छा हैं। उसने इसका गाना सुनने की हट पकड़ ली, पर यह गाना सुनाने में अपनी आसक्ति का निवेदन करते रहे। अंत में बादशाह से कहा गया कि यदि सुजान बुलाई जाए तो ये गाना सुनाएंगे। वह बुलाई गई और इन्होंने उसकी ओर उन्मुख होकर सचमुच गाया और ऐसा गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। बादशाह ने आज्ञा की अवहेलना के अपराध में इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया। सुजान ने इनका साथ नहीं दिया। वहाँ से वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री वृंदावनदेव से दीक्षा ग्रहण की। इनका सखी भाव सूचक नाम बहुगुणी था। भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और अपने परिवार का मोह भी इन्होंने उस भक्ति के कारण त्याग दिया। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत सवैया लिखते रहते। कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। उसी प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया। वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग में उनका मन अधिक रमा है। ये प्रेम साधना का अत्यधिक पथ पार कर बड़े बड़े साधकों की कोटि में पहुंच गए थे। यमुना के कछारों और ब्रज की वीथियों में भ्रमण करते समय ये कभी आनंदातिरेक में हंसने लगते और कभी भावावेश में अश्रु की धारा इनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगती। नागरी दास जैसे श्रेष्ठ महात्मा इनका बड़ा सम्मान करते थे। मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय सन 1813 में ये मार डाले गए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। रचनाएं।
घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। सुजान हित, कृपाकंद निबंध, वियोगवेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरिपूजन, विचारसार, दानघटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, घाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम पहेली, रसना यश, गोकुल विनोद, मुरली का मोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरिगाथा, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस वंशावली। इनका ब्रज वर्णन यदि ब्रज स्वरूप ही है तो इनकी सभी ज्ञात कृतियां उपलब्ध हो गई है। छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, स्फुट छंद कोई स्वतंत्र कृतियां नहीं हैं, फुटकर रचनाओं के छोटे छोटे संग्रह हैं। इनके समसामयिक ब्रजनाथ ने इनके 500 कवि सवयों का संग्रह किया था। इनके कवित्त का सबसे प्राचीन संग्रह है। इसके आरंभ में 2 तथा अंत में 6 कुल 8 छंद ब्रजनाथ ने इनकी प्रशस्ति में स्वयं लिखे। पूरी दानघटा घन आनंद कवित्त में संख्या 402 से 414 तक संग्रहित है। परमहंस वंशावली में इन्होंने गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनकी लिखी एक फारसी मसनवी भी बतलाई जाती है, पर वह अभी तक उपलब्ध नहीं है। घनानंद ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित हैं। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्त और सवया मिलते हैं। इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित है, जिसमें 507 पद हैं। इसमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड निबंध, रस केलीवल्ली आदि प्रमुख हैं। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है। काव्यगत विशेषताएं। हिंदी के मध्यकालीन स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में सबसे अधिक साहित्य स्रोत घनानंद ही प्रतीक होते हैं। इनकी रचना के 2 प्रकार हैं। एक में प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति है और दूसरे में भक्ति संवेदना की व्यक्ति। इनकी रचना अभिधा के वाच्य रूप में कम, लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग रूप में अधिक है। ये भाषा प्रवीण भी थे और ब्रज भाषा प्रवीण भी। उन्होंने ब्रज भाषा के प्रयोगों के आधार पर नूतन वाग्योग संगठित किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा गया है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसे ही कला की बारीकी भी। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग्विदग्धता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं, सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। कला पक्ष। घनानंद भाषा के धनी थे। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीति काल की यही प्रमुख भाषा थी। इसकी ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से समृद्ध है। उन्होंने सरल, सहज, लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है।
घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य को चार चांद लगा दिया है। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज ढंग से किया है। उन्होंने काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ ने उसके बारे में लिखा है, विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे, उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। छंद विधान। छंद विधान की दृष्टि से घनानंद ने कविता और सवेय ही अधिक लिखी हैं। वैसे उन्होंने दोहे और चौपाइयाँ भी लिखी है। रस की दृष्टि से घनानंद का काव्य मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान है। इनमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। कहीं कहीं शांत रस का प्रयोग भी देखते बनता है। घनानंद को भाषा में चित्रात्मकता और वाग विदग्धता का गुण भी आ गया है। कवित्व व सवैया। इन पदों में सुजान के प्रेम रूप विरह आदि का वर्णन हुआ है। नहीं आवनी अवधि न रावरी रास, ईते पैर एक सी बाट चहो। घनानंद नायिका सुजान का वर्णन अत्यंत रुचिपूर्वक करते हैं। वे उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। रावरे रूप की रीति अनुप न्यू न्यू लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी, कहूँ नहीं आनी तिहारिये। घनानंद प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल बताते हैं। इनमें कहीं भी वक्रता नहीं है। अति सुधो सने को मार्ग है, जहाँ ने कु सयानप बाक नहीं। कवि अपनी प्रिया को अधिक चतुराई दिखाने की उलाहना भी देता है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन ले हु पैदे हु छटाक नहीं। कवि अपनी प्रिया को प्रेम पत्र भी भिजवाता है, पर उस निष्ठुर ने उसे पढ़कर देखा तक नहीं। जान अजान लौटूक कियो, पर बाची न देखियो। रूप सौंदर्य का वर्णन करने में कवि घनानंद का कोई सानी नहीं। वह काली साड़ी में अपनी नायिका को देखकर उन्मत्त सा हो जाते हैं। सावरी साड़ी ने सुजान के गोरे शरीर को कितना कांतिमान बना दिया है। श्याम घटा लिपटी थिर बीज सौ, अमावस अंक उजियारी। धूम के पुंज में ज्वाल की माल पे, द्विग शीतलता सुखकारी। कै छवि छायो सिंगार निहारी, सुजान तिया तन दीपति त्यारी। कैसी फबी घनानंद चोपनी, सो पहेरी चुनरी सावरी सारी। घनानंद के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है भाव प्रवणता के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वाभाविक वक्रता। घनानंद का प्रेम लौकिक प्रेम की भावभूमि से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है। तब कवि की प्रिया सुजान ही पर ब्रह्मा का रूप बन जाती है। ऐसी दशा में घनानंद प्रेम से ऊपर उठकर भक्त बन जाते हैं। ने ही सिरमौर एक तुम ही लो मेरी दौर, नहीं और ठौर का ही सांकरे संहारिये। बहुत दिनानन को अवधि आस पास पर, खरे अरबरी भरे उठी जान को। कही कही आवत छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दय सन्मान को। छूटी बतियानी की पतियानी में उदास है के, अब न फिरत घनानन निदान को। अधर लगे हैं आनी करे के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। मित्रों, यह था घनानंद कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाओं की विशेषताएं। ऐसे ही हम अध्ययन करते रहेंगे। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।